स्वागत है द टीचिंग ट्रूप्स में। चलिए हमारे साथ सीखने की इस नई शुरुआत करें। लेट्स स्टार्ट एपिसोड 42 ऑफ महाभारत। कहानी उतंका की कहानी में वह अपने गुरु की सेवा में पूरी श्रद्धा और समर्पण से समय बिताते हैं। एक दिन उनके गुरु ने उन्हें घर में रहने और उनकी सेवा करने का आदेश दिया। उतंका बिना किसी शिकायत के हर कठिनाई सहते हुए गुरु की सेवा करते रहे। कुछ समय बाद गुरु ने उनसे कहा कि वह घर लौट सकते हैं, लेकिन उन्हें गुरु के लिए कुछ उपहार लेकर आना चाहिए। उतंका ने सोचा कि गुरु के लिए कुछ सम्मानजनक उपहार लाना चाहिए। गुरु ने उतंका से कहा कि वह अपनी पत्नी से उन हारों को मांग कर लाए जो रानी पहनती है। ये हार बहुत कीमती थे और उन्हें ध्यान से लाना था। उतंका रानी से हार लेकर लौटने लगे, लेकिन रास्ते में उन्हें एक विशाल बैल और एक व्यक्ति मिला जो उसे बैल की गोबर खाने के लिए कहता है। उतंका पहले तो हिचके, लेकिन फिर गुरु के आदेश की याद करके उसने बैल की गोबर खा ली। वह हार लेकर राजा के पास पहुँचे और राजा ने उन्हें भोजन का निमंत्रण दिया, लेकिन उतंका ने देखा कि भोजन में बाल पड़े हुए थे और वह ठंडा था, जिसे उन्होंने अपवित्र माना। उन्होंने राजा से कहा कि यह भोजन अपवित्र है और राजा की आंखों की रोशनी चली जाएगी। राजा ने जवाब दिया कि क्योंकि उतंका ने अपवित्र भोजन को अपवित्र कहा, उसे संतान नहीं होगी। उतंका ने राजा की बात का जवाब दिया और कहा कि राजा ने अपवित्र भोजन दिया तो वह इस पर शांति से रह नहीं सकते थे। इसके बाद राजा ने अपनी गलती मानी और उतंका को आशीर्वाद दिया कि उनकी इच्छाएं पूरी होंगी। मुख्य बातें। पहली बात, सही आचरण का महत्व। उतंका की कहानी यह सिखाती है कि किसी भी कार्य को सही तरीके से करना चाहिए, चाहे वह पूजा हो या किसी का आदर सम्मान। दूसरी बात, गुरु का सम्मान। उतंका ने अपने गुरु के प्रति पूरी श्रद्धा और सम्मान दिखाया। यह हमें यह सिखाता है कि हमें हमेशा अपने गुरु का आदर करना चाहिए, क्योंकि गुरु की सेवा से ही हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तीसरी बात, वचन निभाना। उतंका ने जो वचन लिया था उसे पूरी निष्ठा से निभाया। चाहे वह कठिन कार्य हो, वह हमेशा अपने वचन के प्रति वफादार रहे। चौथी बात, शुद्धता का महत्व। उतंका ने यह समझा कि शुद्धता के बिना कोई कार्य सही नहीं होता। किसी भी कार्य को जल्दीबाजी में या बिना सही तरीके से किए जाने से परिणाम खराब हो सकते हैं। पांचवी बात, कर्मों के परिणाम। कहानी में यह भी दिखाया गया है कि हर कार्य का परिणाम होता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। गलत शब्दों या कर्मों से परिणाम विपरीत हो सकते हैं। छठी बात, आत्मविश्वास और जिम्मेदारी। उतंका ने न केवल अपनी जिम्मेदारियों को निभाया, बल्कि आत्मविश्वास से संकटों का सामना किया और हार नहीं मानी। सातवीं बात, दान और आतिथ्य का महत्व। राजा का आतिथ्य दिखाता है कि हमें अपने मेहमानों का सम्मान और आदर करना चाहिए। दान और आतिथ्य से हमारे जीवन में आशीर्वाद आता है। आठवीं बात, विनम्रता और ताकत का संतुलन। उतंका ने अपनी विनम्रता और ताकत दोनों का सही संतुलन दिखाया। वह हमेशा विनम्र रहे, लेकिन अपनी इच्छाओं और जिम्मेदारियों को निभाने में दृढ़ रहते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल द टीचिंग ट्रूप्स को सब्सक्राइब करें। घंटी दबाएं ताकि कोई नया वीडियो मिस न हो। The Teaching Troops.